अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि जर्मनी में 2025 में, ठीक है, कितने लोगों को नेशनैलिटी मिली है? पता है आपको? सिर्फ एक साल में 3 लाख, सुनिएगा, 3,09,852 लोगों ने नेशनैलिटी हासिल की है। ठीक है, 3,09,852 लोगों ने जर्मन की शहरियत हासिल की है। ठीक है, और इन जिन अफराद को पासपोर्ट मिला है, जबकि 2024 में ये तादाद 2,91,955 थी, यानी 3 लाख के करीब करीब थी तकरीबन। ठीक है ना, 3 लाख से कम, लेकिन इस दफा 3 लाख से क्रॉस कर गई है। तो कहने का मकसद ये है कि 2025 में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को नेशनैलिटियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों को पासपोर्ट मिले हैं। ये इजाफा उस वक्त से ज़्यादा हुआ जब जर्मनी ने 2024 में शहरियत के कवानीन आसान बनाए। नए कानून के मुताबिक अब लोग अपनी पुरानी शहरियत भी रख सकते हैं। यानी आज आपको पता है, जो जर्मनी के नए कानून के मुताबिक आप अपनी कंट्री की, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी और जर्मन दोनों शहरियत रख सकते हैं। ठीक है, और जर्मनी शहरियत हासिल कर और ठीक है, और जर्मन शहरियत हासिल करने के लिए रहाइश की मुद्दत 8 साल से कम करके 5 साल कर दी है। तो पहले तो ये था कि आपको जर्मनी में आपको 8 साल कम से कम आपके लिए रहाइश रखनी ज़रूरी है। 8 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने वो मुद्दत जो है 8 साल से कम करके 5 साल कर दी है। समझा रही है? रिपोर्ट में बताया गया है कि ये एदादो शुमार जर्मनी की 16 में से 14 रियासतों से हासिल किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, 16 में से 14, टोटल 16 रियासतें हैं, उनमें से 14 रियासतों के ये एदादो शुमार इकट्ठे करके शेयर किए गए हैं। कुछ रियासतों का मुकम्मल डाटा अभी शामिल नहीं किया गया, तो इससे ठीक है, अगर वो डाटा भी शामिल कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि वो तादाद जो है ये फिर बढ़ सकती है। इसका मतलब है कई शहरों इलाकों ने कहा है कि इस वक्त शहरियत हासिल करने वालों की तादाद कुछ कम हो रही है, लेकिन अगले साल दोबारा इजाफा मुतवक्के है, खास तौर पर यूक्रेन से आने वाले पनाह गुज़ीरों की वजह से। 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग के बाद बहुत से यूक्रेनी शहरी जर्मनी आए थे। 2027 तक इनमें से कई अफराद जर्मनी में 5 साल मुकम्मल कर लेंगे, इसलिए वो जर्मन शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। ठीक है, इसलिए अगले साल या 2027 में, अगले साल ही ये तादाद जो है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। एक मुकामी तर्जमान के मुताबिक बहुत से यूक्रेनी शहरी अपनी कानूनी हैसियत महफूज बनाने के लिए जर्मन शहरियत हासिल करना चाहेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेनी पनाह गज़ीनों को दूसरे पनाह गज़ीनों के मुकाबले में कुछ खास सहूलतें हासिल थीं, जैसे फौरी काम करने की इजाज़त और मुकम्मल रिहायशी हैसियत। 2024 में जर्मन शहरियत हासिल करने वालों की तादाद में 46% इजाफा हुआ था, 2000, ठीक है, जबकि 2025 में ये इजाफा 6% रहा। ठीक है, क्या कहते हैं जी, 2024 में जर्मन शहरियत हासिल करने वालों की तादाद में 40% इजाफा हुआ, जबकि 2025 में इजाफा सिर्फ 6% रहा। 2024 में सबसे ज़्यादा शहरियत हासिल करने वाले अफराद शाम यानी सीरिया से थे, जिनकी तादाद 28% थी। इसके बाद तुर्की से तल्लुक़ रखने वाले अफराद का नंबर भी था इसमें। ठीक है, तो बहरहाल ये आपके साथ एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दी जाए कि देखें, अब नेशनलिटी जर्मन की लेना बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया कि पहले जो टाइम था 8 साल का था, लेकिन अब 5 साल कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी शराइत हैं वो भी आपको ज़रूर पूरी करनी होती हैं, जैसे कि आपके पास जो है काम होना चाहिए, फुल टाइम आप जॉब कर रहे हों आप। ठीक है, और इसके अलावा शप्राह कोर्स जो है, जैसे कि बे आइन्स का जो कोर्स है, वो भी इसके लिए एक लाजमी शर्त है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ वो मतलब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज जाके कि उनकी नेशनलिटी फिर अब किसी वजह से रह जाती है, और वो है शप्राह कोर्स, जर्मन B1 कोर्स ना होने की वजह से। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जिन दोस्तों को जर्मन ज़बान सीखने में मुश्किल है या परेशानी है, तो वो हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे साथ जर्मन ज़बान सीख सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, और ग्रामर के साथ हम सिखा रहे हैं। ओके, और बेशुमार ऐसे लोग हैं आप, ठीक है, जो हमें पुराने वाच करने वाले हैं। आप जानते हैं कि बेशुमार लोगों ने सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल को वाच किया है और B1 पास करके नेशनलिटी ले चुके हैं।
ٹھیک ہے. ہمارا یہاں پہ 5-6 سال سے ہمارا اپنا یہاں پہ باقاعدہ اسکول ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہم آن لائن تیاری کرواتے ہیں. اسٹوڈنٹ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آن لائن واٹس ایپ کے اوپر کلاسز لگا کے جرمن سیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور ہمارا رزلٹ جو ہے ود دا گریس آف اللہ 100% رزلٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی بھی نیشنلٹی, آپ کی بھی جو شریعت کا جو پروسیس ہے صرف اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ آپ کے پاس B1 نہیں ہے, تو اب آپ کو اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ بھی کلاسیں لگا سکتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی مل کے جرمن سیکھ سکتے ہیں. بلکہ میں سب سے پہلے تو یہ پریفر کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے سیکھیں. ٹھیک ہے, جو مین کورس ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ہمارے اس پلے لسٹ میں چلے جائیں, یوٹیوب کی پلے لسٹ میں چلے جائیں. وہاں پہ آپ کو ایک سیکوینس کے ساتھ ایک کورسز ملیں گے, خاص طور پہ 100 ڈیز کے نام سے کورس آپ کو نظر آئے گا. اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کورسز سکھا دیے گئے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. یہ لیٹسٹ ایک انفارمیشن تھی, اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. اور اس کا ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو موٹیویشن دینا ہے, تاکہ کہ آپ بھی جو ابھی نیشنلٹی نہیں لے سکے, ٹھیک ہے, جو اپنے وطنوں کو نہیں جا سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شرط ہے کہ اگر آپ نے اپنے وطن واپس جانا ہے تو آپ کے پاس پھر نیشنلٹی ہو تو پھر آپ جا سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں. تھینک یو. ٹھیک ہے, جرمن سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنز آپ کو ٹائم نہیں ملتے رہیں. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. ڈیئر فرینڈز, ٹیک کیئر. السلام علیکم.